हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, इवन आपका क्रश भी हो सकता है, किसी और बंदे के लिए भी आप देख रहे हैं जिसको कि आपको लगता है कि यार ये मेरा पोटेंशियल पार्टनर है, ये मेरी लाइफ में आना चाहिए। आप सेपरेशन में हो सकते हो, अपनो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो सकती है। सो हम देखने वाले हैं जो भी स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में है उसकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आजकल, क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, या लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या क्या रहने वाली है। सो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है ना। ओके, सो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट के बाद हम आपको टाइम कंफर्म करेंगे। कोशिश करते हैं हम सेम डे रीडिंग करने की। राइट, मोस्ट प्रोबेबली मैं सेम डे ही कर देती हूँ। राइट, तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि लोग देखते बहुत है, सब्सक्राइब बहुत करते हैं, बट एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी क्या है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, वरना शक्ल ध्यान कर लीजिए। ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच विचार कर रहा है ये बंदा, क्या सोच रहा है। बहुत ही ढीली टाइप की पर्सनालिटी है। ओके, नहीं दिमाग तो तेज लग रहा है। सो यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। सो देखने वाले हैं कैसे रहने वाली है आपकी पार्टनर की एनर्जी आज की, क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके लिए। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बुरी तरह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। किसी का ईगो एटीट्यूड इतना आ गया था कि वो झुकने को तैयार नहीं, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है कोई किसी ने किसी की कुछ गलती भी पकड़ ली हो। ठीक है ना, या तो सामने वाला मैरिड है, यू डोंट नो दिस थिंग, और यू जस्ट गॉट टू नो दिस थिंग कि हाँ भाई तुम मैरिड हो, उन्होंने बताया ना हो आपको, या फिर अचानक से उन्होंने शादी कर ली है और पहले तो बहुत लंबे लंबे वादे किए आपसे, ये है वो है, मैं तुझसे शादी करूँगा या मैं तेरे लिए लड़ूंगा, ये है वो है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अचानक से आपको पता चला अरे भैया इसने शादी कर ली, तो हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप वहाँ पे ब्रेक हो गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, ठीक है ना। सो अभी हम बता देते सिचुएशन क्या क्या मुझे जो लग रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके पार्टनर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। एक, घर वालों की तरफ से नेगेटिविटी है। दूसरा जो है ना, आपके पार्टनर के पास डेफिनेटली दो ऑप्शन हो सकते हैं, और ये दो ऑप्शन अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिसंबर 23 से लेके 30 के बीच में टाइप के चल रहे हैं। तो ये मे बी वाली सिचुएशन है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट कुछ ना कुछ तो दो चीज़ें ज़रूर हैं जिसमें आपका पार्टनर जूझता हुआ नज़र आ रहा है दिसंबर से। वो देखो, उनके पास कोई लव रिलेटेड कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, उनके पास फाइनेंस के रिलेटेड कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, उनको लग रहा है घर चुने या आपको चुने, इस तरह की चीज़ें। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है ये बंदा, चाह रहा है ऐसे ग्रोथ मिले, एंड इसको ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ सिर्फ इसको पैसे से मिल सकती है। ठीक है ना। एंड साथ में क्या है कि अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान देता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या तो काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है एंड यू फील कि भाई इसका कहीं चक्कर चल रहा है, ये है वो है। राइट। एंड साथ में मैं कहूँगी कि ईगोस्टिक है, इसको अपनी तारीफ़ सुनना, अपने हिसाब से चीज़ें करवाना करना, ठीक है ना, वो उसको बहुत पसंद है। अगर कोई इसके हिसाब से चल रहा है, बैलेंस मेंटेन करना, ही फील वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है बंदा जो है या तो शादी के लिए आजकल लड़कियां देख रहा है या शादी करना चाहता है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। बट आजकल शायद जो लड़की वड़की देख रहा होगा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या इसको कोई वो कर रहा है लाइक ऑफर दे रहा है, तो ही नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इसको बेस्ट में बेस्ट में बेस्ट बेस्ट बहुत बेस्ट चाहिए लाइफ में। सो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पे। काफ़ी कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई लेडी नेगेटिव वाइब्स दे रही है या गलत सोच रही है, या आपके आपके हो सकता है आपके जो रिलेशनशिप है अगर उनको पता है तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा है कि नेगेटिविटी डाल दी है, कि नेगेटिविटी थ्रो कर दी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए, और धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आपका पर्सन डेफिनेटली बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों में। ये जो लड़ाई झगड़ा हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही हो, पूरी तरह से रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है या बातचीत चल रही है, मगर बट उतनी अच्छी नहीं है, बट चल रही है, चलो चलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना।
पहले बहुत अच्छे से आपके मैसेजेस के जवाब देते थे, अब आप मैसेज करते हो तो जवाब नहीं देते, 4 मैसेज करने में 1 का रिवर्ट आएगा। सोच विचार बहुत ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि ज़बरदस्ती इस बंदे से मैसेज वगैरह कराना है पड़ते हैं या कुछ है। अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है या फिर नहीं भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल के आसपास ये सिचुएशन भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि ये बंदा ना बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग अगर मैरिड हैं, सो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में आप में कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ही वांट और शी वांट कि भाई सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए और ना हाथ से पैसा जाना चाहिए, ना हाथ से प्यार जाना चाहिए, वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आपका जो पार्टनर है, ठीक है, इसका दिमाग बहुत तेज़ है। ही वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि इसका नाम हो, उसका नेम हो, उसका फेम हो, एंड डेफिनेटली ये बंदे को मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर कॉन्टैक्ट में भी हो तो जनवरी फरवरी में कुछ अच्छा रहा होगा, वरना आने वाले जनवरी फरवरी में भी ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है ना। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अगर इनका मतलब फैमिली ने अगर बिल्कुल ही शादी वादी के लिए मना कर दिया, तो आपकी पार्टनर हो सकता है कि जो करंट एनर्जी उनकी है वो अपने के लिए कोई लड़की वड़की देखने जा रहे हो, या अगस्त के आसपास उनके शादी होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, कि शादी के लिए भी कोई देखने जा रहे हो, या बहुत सारी लड़कियां उन्होंने देखी हैं या अप्रैल में अभी आने वाले टाइम पे देखेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मॉम या उनके घर वाले या कुछ ज़बरदस्ती कि भाई दिस इज़ बेस्ट करके अगस्त तक उनको निपटाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, कहीं ना कहीं सेटल तो करना ही है चीज़ों को। सो बेटर है वो अपने के लिए ग्रोथ देख रहे हैं, बेटर है कि वही चीज़ें ठीक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे शादी की, ठीक है। रिलेशनशिप में जो है आपके पार्टनर की शादी की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मगर ऐसा है कि आपका पार्टनर जब ये शादी के लिए लड़की वड़की देखेगा, कुछ करेगा ना, तो समहाउ ही फील्स कि भाई उसने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, आपको चीट करा है, चीज़ों को ख़राब करा है, तो वो आपको भी कन्फ्रंट करना चाहेगा चीज़ों को लेके, ठीक है ना। बताना चाहेगा कि एक बार खुल के बात करनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए रिलेशनशिप में। या फिर उसने अगर सगाई कर ली है, कहेगा घर वालों की उसमें आके उसने ज़बरदस्ती में आके उसने शादी कर ली है, सगाई कर ली है, ठीक है ना। तो बट समहाउ वी फील, अंदर से आत्मा की आवाज़ आएगी कि नहीं ये कुछ है। सो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, सिचुएशन बता सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि अप्रैल में उनका हो सकता है बिज़नेस वगैरह बहुत बुरी तरह से ठप हो जाए, नौकरी चली जाए। कुछ लोगों का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप वगैरह में धोखा मिलने के चांसेस हैं। एंड उस केस में क्या होगा कि उनकी वाइफ़ के साथ पहले नहीं बनती थी, हस्बैंड के साथ नहीं बनती थी, तो वो आपकी तरफ इंक्लाइंड थे। अभी क्या हो रहा है, इस सिचुएशन के बाद उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत क्लियर पास-पास हो जाएँगे। उस वजह से भी आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, दोनों एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा पूछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स व्हाई कि वो जो रिलेशनशिप जो आपके साथ था कि भई मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बन रही या वाइफ़ के साथ नहीं बन रही, तो आपके साथ थे। देन यू कैन सी कि वो वहाँ ठीक बनाने लग गए हैं और आपको कर दिया टाटा बाय-बाय। ठीक है, आपकी देखो बेसिकली क्या है कि ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, जो भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बंदा है जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, और देखो जो सच्चाई है वो तो है। तो काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं इस ईयर के अंदर, वैसे भी इस ईयर के अंदर हैं 2024 के अंदर, ठीक है ना? सो हो सकता है वो अभी ना हो, अक्टूबर नवंबर तक आ जाए, बट समथिंग इज़ देयर, राइट। एंड यहाँ पे जो आपका पार्टनर है इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि उनको तो कोई भी आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि अपनी वाइफ के साथ ही उन्होंने पैचअप कर लिया और चीज़ें फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और उनकी लाइफ में एज ए फ्रेंडशिप एंड ऑल ही वांट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है ना। सो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हो रही है, चीज़ें विल इम्प्रूव ऑल्सो। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि वो आपके पास भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो होता है ना, जग हूँ मैं या तेरे जैसा ना कोई वाली चीज़ भी फीलिंग है भैया। दर दर की ठोकरें खा ली, पता है लोग कैसे है, क्या है, समझ में आ गया। एक आधा रिलेशनशिप भी बीच में बना लिया, बातचीत भी कर ली, पता है भैया कुछ नहीं होता। लोग आते हैं, हो सकता है कोई लड़की उनकी लाइफ में आई हो, पैसा खाया हो और चली गई हो,
ठीक है ना? इन्हीं के ऊपर मतलब इन्हीं को अपने हिसाब से इनको दबा, ये तो आपको दबा रहे हैं, वो इनको दबा रही थी या इनको दबा रहा था, कोई ऐसा लड़का भी हो सकता है। तो उनको समझ में आ गया भैया कि रियल वर्थ, रियल प्यार क्या होता है। एंड ये वांट कि भैया पता नहीं आप अपनी लाइफ में भी हो या आगे बढ़ गए हो कहीं न कहीं, ठीक है ना? आप बहुत ही क्लियर पर्सनैलिटी हो, तो आ सकते हैं आपके साथ, ऐसे फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बातचीत आगे बढ़े। सो बेसिकली क्या है कि चाहो या ना चाहो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्यार वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जैसा भी हो मेरी लाइफ में एक अच्छा स्टेबल प्यार होना चाहिए। और आई एम ऑल्सो वेरी मच दिस, मतलब परेशान हो चुका हूँ चीज़ों को लेके, आई हैव एवरीथिंग बट प्यार नहीं है, कभी इधर कभी उधर इस तरह से, तो ही नीड स्टेबिलिटी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती भी उन्हें दिख रही है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ बहुत बढ़िया गाड़ी या कुछ इस तरह से खरीदें, ठीक है ना? एंड अपने आप पे जैसे कि मैंने कहा ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो हो सकता है आज तक अगर मतलब आप मिले नहीं हो, बात नहीं करी, तो काफ़ी वेट भी इन्होंने थोड़ा बहुत पुट ऑन कर लिया है, मतलब वेट इनका थोड़ा सा बढ़ चुका है। अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे तो वेट थोड़ा सा बढ़ा लिया, वो वाली चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना? सो बेसिकली ऑल ओवर द थिंग्स ये है, हम ये कहेंगे नटशेल में कि अपने लिए फाइनेंशियली तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट लव लाइफ में कुछ लोग डेफ़िनेटली शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ लोग को लगता है कि शायद उन्हें कर्मा फेस करने का, उन्हें आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए, तो वो आपसे माफ़ी माँगने के लिए भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिसमें हम कहेंगे कि आपके पास वापस आ सकते हैं एज़ ए फ्रेंडशिप लेवल में और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है काफ़ी चीज़ें देखने के बाद उन्हें समझ में रियल वर्थ आपकी आ गई है, तो एक ये कार्मिक साइकिल जो आपका चल रहा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म आपका होने वाला है। सो कहीं न कहीं आपकी गाइडेंस की, आपके प्यार की, आपकी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बंदे को लग रही है ना? और इस चीज़ को ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ही डोंट वांट कि आप उसकी लाइफ से जाओ। जो भी है उसको लगता है कि बस किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएँ और बाकी मैं देख लूँगा आगे। तो जो इमैच्योर बिहेवियर था उसका थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मिलने की भी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है आने वाले समय में, ठीक है? सो ये आने वाले समय में जून जुलाई का काफ़ी, जून जुलाई अगस्त काफ़ी प्रॉमिसिंग टाइम लग रहा है और अंतरात्मा की आवाज़ तो उन्हें बोल ही रही है। जैसे ही वो सुनेंगे वैसे ही आपके पास आ जाएँगे। ओके, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी हमने आपको बताया है 4-5 कंडीशंस लेके चलती हूँ, तो आपकी जो पर्टिकुलर है हम सिर्फ़ उसी पे बात करेंगे। क्योंकि कार्ड्स ऐसा होता है ना कि हर चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है? आप चाहे सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी चल रहा है, तो उसकी अकॉर्डिंगली गाइडेंस होती है। बट यहाँ पे एक हम जनरल रीडिंग कर रहे होते हैं, एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हर किसी का पैटर्न, हर किसी की एज डिफरेंस, सब कुछ बहुत अलग-अलग होता है। तो इस वजह से मिक्स करके रीडिंग होती है, ठीक है ना? तो पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और पाइए अपने के लिए गाइडेंस। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, नमस्कार।